हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक प्लेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ volatile solvent. Now this result in the elevation of boiling point. Now lowering of vapor pressure, क्या मीनिंग है इसका कि वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाएगा जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला जाएगा। यानी जब हम सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है यानी वो एवोपरेट नहीं होता, और जो लिक्विड है यानी सॉल्वेंट है वो आपका एवोपरेट हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूट जो है जब सॉल्वेंट में डाला जाएगा तब जो है वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आगे पढ़ते हैं हम। द बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब मेन है बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सी नाउ दिस लाइन इंडिकेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो है वो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और यहां पर जब पहुंचते हैं पी पे वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। नाउ व्हेन वी प्लॉट फॉर द कर्व, नाउ किसी एक यहां पर आप कंपोनेंट ए के यहां स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट का, तो यहां जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसके बाद तो ये वेपर प्रेशर भी इसका बढ़ रहा है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, और जब ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा तो उस लाइन पे जब हम टेम्परेचर लाइन पे कर्व पे ड्रॉ करेंगे तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो ये वेपर प्रेशर कर्व है ए बी इज अ वेपर प्रेशर कर्व फॉर अ प्योर लिक्विड। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा उसका वेपर भी बनेगी, यानी जैसे जैसे वाटर अगर हम मान लो ले लें और उसको बॉईल कर रहे हैं तो उसकी वेपर बढ़ेंगी तो टेम्परेचर के बढ़ने से तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और एक टेम्परेचर आएगा जबकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। उस टेम्परेचर को हम उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। So this is the meaning of boiling point of a liquid may be defined as a temperature at which its vapor pressure become equal to atmospheric pressure. Now CD curve हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? This is the vapor pressure curve for the solution, और solution का solvent से कम है। क्यों? किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप देखते हैं तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया जब इस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाला जाता है जो कि नॉन वोलेटाइल है तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम कर देता है। किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब ये हम टेम्परेचर तो हम इसमें भी बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हायर होगा। देखिए, क्योंकि इसको इधर मीट करने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर प्रेशर पे देखते हैं तो उस टेम्परेचर पे जो होगा वो हाई होता है एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर को अगर हम देखें तो जब यहाँ ये मीट कर रहे हैं तो उस अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये टेम्परेचर T1 है, and T1 is the boiling point of solution and T0 is the boiling point of pure solvent. और इन दोनों के डिफरेंस को हम डेल्टा टीबी कहते हैं। दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज T1 माइनस T0। सो देयरफॉर T1 माइनस T0 इज इक्वल्स टू डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम देखें डेल्टा टीबी, ये तो आपका इस एक्सिस पे हो गया है ना। अगर हम यहां पर देखें, इधर हमने वेपर प्रेशर लिया है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखते हैं, यहाँ हमने इसको ड्रॉ किया है ना यहाँ पर P डैश को, तो ये जो डिफरेंस है वो डेल्टा P होगा। सो डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल होगा? आपका डेल्टा P के। नाउ रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू XB। किसके प्रोपोर्शनल होता है? XB के। सो डेल्टा P को हटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू XB। Therefore, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू XB, राइट। और K क्या है? आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब हम कभी भी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो हमने यहाँ K ले लिया।
ओके, इंटू XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विच इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। नाउ NB क्या है, WB अपॉन MB, और Na और NB की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, हमें पता है WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB होता है। अब फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं एक सोल्यूशन जो कि डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में अभी मैंने बताया कि जो सॉल्यूट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। ये WB अपॉन MB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो ये निग्लेजिबल है। तो इसमें हम नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगी टर्म, K इंटू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। ओके, नाउ वी कैन राइट दिस एज K इंटू, ये WB अपॉन MB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हम इसको NB भी लिख सकते हैं और WA को इसके नीचे लिख देते हैं और MA को हम ऊपर ले जाते हैं, तो MA इन मल्टीप्लाई में आ जाता है। नाउ अब ये जो टर्म है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट इज व्हाट, इज अ मोलैलिटी, ये मोलैलिटी बन जाएगा। सो K इंटू M इंटू MA, सो K इंटू M इंटू MA। अब हमारी ये दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर मास किसी भी सॉल्वेंट का कांस्टेंट होता है एंड K इज आल्सो कांस्टेंट। जब ये दो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अनदर कांस्टेंट बनेगा और उसको हम बोलते हैं KB। उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, KB, बिकॉज वी आर डूइंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ KB इज व्हाट, इट्स अ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलाल एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है केल्विन kg पर मोल। इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन kg पर मोल। क्यों, क्योंकि देखो आपका डेल्टा TB किसके बराबर है, डेल्टा TB बराबर होता है KB इंटू M। सो KB को यहाँ रखो, डेल्टा TB के नीचे M ले जाओ तो आपका बन जाएगा, यहाँ M आ जाएगा। डेल्टा TB क्या है, टेम्परेचर है, तो केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, kg पर मोल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको अगर आप लिखेंगे तो kg, केल्विन kg पर मोल। नाउ हाउ विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर दिस, डेल्टा TB हमें पता है KB इंटू M होता है, तो KB को KB लिखेंगे, M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब MB निकालना है तो MB को यहां ले जाएं, डेल्टा TB को इसके नीचे ले आए, तो MB क्या बन जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसके बेस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम। डिसोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब देखो एक सॉल्यूट जो डाला है हमने वो जो है वो 10 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लिख देते हैं 10 ग्राम एंड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दे रखा है आपको, 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री। अब इसका रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देखो जब हम इस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है बाय 1 डिग्री, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TB इज 1 डिग्री, दैट इज गिवन। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। KB आपको दिया गया है, दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये KB कांस्टेंट होता है और हर एक सॉल्वेंट के लिए भी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। नाउ KB फॉर बेंजीन के लिए अगर हम बात करें, इट इज गिवन 2.53 केल्विन पर मोलैलिटी, दैट इज इसकी यूनिट अभी आपको ये मोलैलिटी भी हो सकती है, पर मोलैलिटी, या फिर आप लिख सकते हैं केल्विन kg पर मोल, ठीक है। अब यहां पर बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। MB का हमें फॉर्मूला पता है, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। ना KB की वैल्यू दे रखी है 2.53, WB हमें दे रखा है 10 ग्राम, 1000 को 1000 लिखेंगे, डेल्टा TB दैट इज गिवन 1 डिग्री एंड WA इज आल्सो गिवन 100। सो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो हमारा क्या आएगा 253। सो मॉलिक्यूलर मास आपका निकल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।